जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक इंडेक्स 2020 से सभी महत्वपूर्ण सूचकांक के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है सूचकांक वो हम डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। तो इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन जारी करता है और कौन टॉप पे है और भारत का रैंकिंग स्थान क्या है। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे नए मित्र हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए घंटा को दबा देता है कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो आपका घंटा टन टन करे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले दिया है कि भारत का स्थान पूछा है, तो भारत का स्थान इसमें हो जाएगा 77 यानी 77वां। ठीक है, अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे कौन है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? नॉर्थ कोरिया। अब बात आई है नॉर्थ कोरिया की, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ के जो पीएम है यानी किंग जोंग योन, उसके बाद यहाँ की जो कैपिटल है प्योंगयांग। और नॉर्थ कोरिया योन क्या है? ये करेंसी है, नॉर्थ कोरियन योन। ये नॉर्थ NORTH कोरियन KOREAN ये क्या है? नॉर्थ कोरिया की करेंसी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बिजली उत्पादन रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो बिजली उत्पादन रिपोर्ट में शीर्ष पर है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत कौन स्थान पे? तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? यानी बिजली उत्पादन रिपोर्ट जो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत पांचवें स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष पर है जापान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा कि एक एक वर्ड का अगर डिफरेंस आता है तो आपके सूचकांक की जो रैंकिंग है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पूछा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो शीर्ष पर है अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें, भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 7 है। ठीक है, अगर पूछे हैं कि जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है वो जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट जारी करता है कि कौन टॉप पे है, कौन सबसे नीचे है, भारत के स्थान क्या है, अफगानिस्तान का स्थान क्या है, सारी चीज़ें ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 9वें स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आई है कि भारत का स्थान 9वां है, तो प्रथम स्थान किसका, यानी शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। अब देखिए ये हम पूछें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है जर्मन वॉच। ठीक है, कौन जारी करता है? जर्मन वॉच जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय
बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर आपका हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में क्या है, तो भारत का स्थान 40 यानी 40वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 43 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूछे कि जो टॉप पे है यानी शीर्ष पर कौन सा देश है, तो शीर्ष पर है सिंगापुर। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर यही कर दिया है कि इस 7th में और 8 क्वेश्चन में डिजिटल, 7th में डिजिटल नहीं है और 8 में डिजिटल है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग रख के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे या क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी क्वेश्चंस को देखिए तो आप अच्छे से पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जो शीर्ष पर है वो अमेरिका है यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान 44वां है। लेकिन अभी हमने उसकी जस्ट ऊपर देखा था, ये देखिए आप ध्यान से, कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग थी 43वां यानी 43 ये है, और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 44वां है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा जब पेपर में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अब बात करते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक और विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी कौन करता है? तो जारी करता है IMD। अब बात आई है IMD की, तो IMD है क्या? ये है भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो अब बात आई है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में, तो इंटरनेट का आज देख रहे हैं कि युग चल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इंटरनेट का युग चलने के बाद इंटेलिजेंस उससे कहीं ज़्यादा प्रकोप में है। अब चीज़ों को लेके इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ऐसे हम बात कह सकते हैं कि जो शीर्ष पर है और भारत का स्थान है सबसे पहले, तो भारत का स्थान हो जाएगा 46 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें शीर्ष पर, तो शीर्ष पर क्या है? स्वीडन है। और जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। अभी ये डिटेल बताने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आपका जो समावेशी इंटरनेट सूचकांक है वो कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? अब देखिए शीर्ष पर देश पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान पूछे तो भारत 48वें स्थान पर है यानी 48। अब बात करें कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और इंस्टीड प्लस कार्नाड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के माध्यम से ये इंडेक्स जारी किया गया है। अब इंस्टीड क्या है? आइए हम बता देते हैं, INSEAD। ये क्या है? एक यूनिवर्सिटी है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रिपोर्ट को जारी करने का काम करता है। इसी के साथ कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, ये भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इनोवेशन की काम देख रेख यही यूनिवर्सिटी करती है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है
51वां, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर नॉर्वे है। ठीक है, शीर्ष पर कौन है, नॉर्वे। अब देखिए, बात आई है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसको जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए, परीक्षा का ट्रेंड यानी एग्जाम्स का ट्रेंड दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये अब नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत का स्थान क्या है या टॉप पे क्या है। अब ये भी पूछ दिया जाएगा क्वेश्चंस को स्विंग करके यानी घुमा करके कि भैया बताओ कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 51वां है, वो रिपोर्ट कौन जारी किया था। ठीक, इसी तरीके से कई सारे तरीके हैं जो हम क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको जानना डिटेल में आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 63वां, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट में कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, फर्स्ट में कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगर ये पूछा जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे पूछा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये क्वेश्चन में तीनों है, इसमें शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है वो क्या है, वो 72 है, यानी 72वां स्थान भारत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में सबसे अव्वल दर्जे पर कौन सा देश है। अव्वल दर्जे का मतलब क्या हुआ, शीर्ष पर। कौन सा देश है, तो शीर्ष पर है स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा 74वें स्थान पर है। और ये जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच वैश्विक ऊर्जा संक्रमण का सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो भारत के स्थान की अगर हम बात करें तो भारत 76वें स्थान पे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पूछे कि फर्स्ट से यानी शीर्ष पर यानी अव्वल दर्जे पर कौन है, तो वो है डेनमार्क, यानी हम पूछे कि टॉप पर डेनमार्क हो गया। अब पूछा जाए ये क्वेश्चन कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी करता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मनी इन स्विस बैंक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो मनी इन स्विस बैंक में प्रथम स्थान पर कौन है, यूके, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें कि मनी इन स्विस बैंक में कौन स्थान पे है, तो वो है 77वें स्थान पे। ठीक है, भारत का स्थान किस कौन है, 77वां स्थान है। चलिए, अगर आपको सीरीज या क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक अच्छे अपडेटेड कंटेंट पहुंच सके। और जिनको भी फ्री में न्यूज़पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे प्रतिदिन सभी राज्य जिले के न्यूज़पेपर अपलोड किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। अब बात आई है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, वो है जापान। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रैंकिंग कितनी है, 84वां रैंकिंग है। ठीक, अब बात आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। तो ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है 105वां, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, और ये विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी कौन किया था, हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट जारी किया था। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर है आइसलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 112वें यानी 112 इसकी रैंकिंग है। अगर हम बात करें कि ये जो जारी करता है वो कौन है, विश्व आर्थिक मंच के माध्यम से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किड्स राइट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है। ठीक है, किड्स राइट्स इंडेक्स यानी किड्स के यानी छोटे बच्चों के राइट्स फ्रीडम के जारी करता है किड्स राइट्स फाउंडेशन, यानी जो किड्स राइट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, किड्स राइट फाउंडेशन। और फर्स्ट नंबर पे जो है यानी शीर्ष नंबर पे कौन है, वो आइसलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें बहुत पीछे 113वें नंबर पर है। ठीक है, इसमें छोटे बच्चों की जो फ्रीडम होती है, राइट्स होती है, उनके खेलने कूदने सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां जो होती हैं, उनकी बातों का ब्यौरा और विवेचना इस रिपोर्ट में किया गया था। उस रिपोर्ट में यही सारी चीज़ों को देखते सुनते हुए ये रिपोर्ट की रैंकिंग की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 116वां, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष पर क्या है, नॉर्वे है। ठीक है, अब बात आई है मानव पूंजी सूचकांक। तो ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ये मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर आपका है स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आई है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, तो भारत का सबसे पहले स्थान जान लीजिए कि 117वें नंबर पे भारत है। ठीक है, अब ये जारी कौन करता है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के माध्यम से ये सूचकांक जारी किया जाता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 139वां, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि शीर्ष यानी टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आइसलैंड। कौन है, आइसलैंड। अब देखें कि वैश्विक शांति सूचकांक ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो शीर्ष पर है हमारा नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 142वें नंबर पे। ये क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी विश्व लोगों को कितने बोलने की आज़ादी है। अब लोग कैसे, ये जो प्रेस यानी मीडिया के जो लोग हैं उनको बोलने की कितनी आज़ादी है, किसी न्यूज़ पे किस तरीके से वो न्यूज़ बनाते हैं, इस तरीके की जो स्वतंत्रता की रैंकिंग है
उस टॉप में नॉर्वे है और भारत की बात करें तो 142वें स्थान पर है। अगर हम बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है। अब खुशहाली की बात आई है तो विश्व खुशहाली सूचकांक यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे खुशहाल लोग हैं, तो बात आई है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में तो सबसे पहले बता दें कि जो शीर्ष पर है वो कौन सा है, फिनलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट करके लिख लीजिए, फिनलैंड। ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड क्या है, टॉप पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत कौन स्थान पे, भारत 144वें स्थान पे। सबसे खुशहाली की बात देखिए, फिनलैंड में इतना छोटा सा देश फिर भी खुशहाल लोग, और भारत में 144वें स्थान पे, यानी लग रहा है कि सारे लोग क्या हैं, चिंतित है, उदास है, सब लोग दुखी हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि द पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 168वां, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें शीर्ष यानी टॉप की, तो शीर्ष में कौन है, डेनमार्क है। और ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है, येल यूनिवर्सिटी जारी करती है, डेनमार्क। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये जो मैंने लिस्ट यानी इंडेक्स की सूची बनाई है बहुत अपडेटेड है, यानी बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको और सब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, इतने सेलेक्टेड और ऐसे हैं कि जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं करंट अफेयर के नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।